श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मैं प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन कविता रूप में करूंगा और मेरे द्वारा लिखी जाने वाली प्रभु श्री राम कथा की महिमा का बखान दोहों और चौपाइयों में किया जाएगा। जो कड़वाहट में भी मिठास ढूंढ ले, यदि उनकी लेखनी लिखेगी तो निश्चय ही इतिहास की धारा मोड़ देंगे। अद्भुत। तुलसीदास जी ने जो किया वो विष से अमृत निकालने के समान था। ज्ञानदत्त के वचनों ने भी अपने लिए प्रेरणा ढूंढ ली। ये सीख तो सभी को लेनी चाहिए पुष्पदंत जी। अपनी भूलों से, अपनी विफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दुखी होकर अपना आत्मविश्वास खो देना चाहिए। तभी सफलता मिलती है, फिर भले ही कोई किसी के सामर्थ्य को कितना भी कम क्यों ना आके। ये शिष्य क्या देख रहा है? प्रणाम गुरुजी। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुलसीदास जी वास्तव में राम कथा लिख रहे हैं कि नहीं। राम कथा और तुलसीदास, कविता लिखना और राम कथा लिखने में बहुत अंतर है। वो क्या लिखे, इसलिए तुलसीदास पर ध्यान देने जगह अपने काम पर ध्यान दो। हे प्रभु, आपके इस महान कार्य में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ये लीजिए। ये तो लेखनी ही टूट गई। समय अनुकूल है इतने शुभ कार्य के लिए, इतना पावन और शुभ अवसर है, फिर ये अपशकुन क्यों? ये तो मुझे ज्ञात नहीं मित्र, परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि ये सभी बाधाएं, ये सभी विघ्न अत्यंत छोटे हैं, परंतु मेरा उद्देश्य वो अत्यंत महान है। स्वयं प्रभु ने ही तो मेरा मार्गदर्शन किया है। इस उद्देश्य के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही मेरी नियति है। अब ये वर्षा कहां से आरंभ हो गई? यदि ये आपके जीवन का उद्देश्य है और ये अपशकुन नहीं, तो ये विघ्नों की झड़ी क्यों लगी हुई है? ये विघ्न थम क्यों नहीं रहे? ये विघ्न थम क्यों नहीं रहे? ये विघ्न थम क्यों नहीं रहे? मुझे ज्ञात हो गया है, इतने महत्वपूर्ण कार्य के शुभारंभ से पूर्व मैंने विघ्नहर्ता गणेश का शुभाशीष जो नहीं लिया, प्रथम पूजनीय बुद्धि के देवता पार्वती नंदन श्री विघ्नहर्ता गणेश के आशीर्वाद के बिना इतना महत्वपूर्ण कार्य भला कैसे संभव हो सकता था? हे प्रभु, हे प्रथम पूजनीय, हे श्री विघ्नहर्ता गणेश, आज रामनवमी के पावन अवसर पर मैं तुलसीदास प्रभु श्री राम की कथा अवधी भाषा में लिखने से पूर्व आपकी वंदना में, आपकी स्तुति में कुछ पंक्तियां आप ही को समर्पित करता हूं।
ये सब कैसे संभव हो रहा है? आश्चर्य, वर्षा रूपीय विघ्न जैसे अचानक प्रकट हुआ था वैसे ही मिट भी गया। हे प्रभु, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यदि सभी नदियों का जल स्याही बन जाए और यदि संपूर्ण धरती कागज बन जाए तो भी प्रभु का गुणगान उसमें समा नहीं सकता। और इतना सब कुछ लिखने के लिए मुझ में बुद्धि भी तो नहीं है भगवान। इसलिए हे बुद्धि के देवता, मेरी बुद्धि को इतना समर्थ बना दीजिए कि मैं प्रभु श्री राम की कथा अपने शब्दों में उतार सकूं। प्रभु श्री राम की लीला को जीवंत बनाकर कलयुग को भक्ति, धर्म और मर्यादा की ओर प्रेरित करने में अपना भाग निभा सकूं। कल्याण हो तुलसीदास जी। लेखन की इस पूर्ण अवधि में मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। ज्ञानेश्वर गणेश जी की कृपा पात्र बने हैं आप। अब आपको अपने महान ग्रंथ के लेखन में और विलंब नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहु जथावति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनाऊं तोहि। लेखन आरंभ करते ही प्रथम पृष्ठ पर ही तुलसीदास जी ने मेरी और माता सरस्वती की वंदना में श्लोक रचे। फिर इतना महान अवसर देने के लिए पिता श्री प्रभु महादेव, माता पार्वती और प्रभु श्री राम एवं माता जानकी का धन्यवाद करते हुए भी उन्होंने श्लोक रचे। फिर उन्होंने संकट मोचन महाबली हनुमान जी की प्रार्थना की, देवी देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, उन मनुष्यों को भी धन्यवाद किया जिन्होंने भिन्न भिन्न समय पर उनकी सहायता की, जैसे ब्राह्मण दंपति और वो उन ब्रह्म राक्षसकार तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का बखान करने वाले महाकाव्य की रचना आरंभ की। ये सब बैठे मेरी सभा में और सुन उसे रहे हैं, और वो ऐसा क्या ही कह रहा है। साधारण सी भाषा में थोड़ी सी तुकबंदी तो की है उसने। सभा में आप सबका ध्यान कथा पाचक पर होना चाहिए। इधर देखिए सब, अपना ध्यान भटकने मत दीजिए। बालकांड।
विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अद्भुत आकर्षण है इस मधुर भजन में, इस निर्मल वाणी में। कहाँ गए सबके सब? वो रहे गुरुजी। ये सब वो क्या रहेगा? वहां मैं ज्ञान का भंडार, ज्ञान तत्व प्रवचन देने के लिए तैयार बैठा और तुम लोग इस डोंगी को सुनने आ गए। आत्मा तर्क करनी है तो मेरे साथ आओ। घोर कलयुग है, अज्ञानता और मूर्खता की पराकाष्ठा, तभी आप सब लोग यही हैं। मूर्खता नहीं ज्ञानी जी, ध्यान से देखिए, सभी के मन में और मुख पर प्रभु श्री राम की भक्ति छाई हुई है। हाँ स्वामी, ये उचित कह रहे हैं। ऐसा अनुपम भक्ति भाव है इनकी वाणी में, जो सुने निहाल हो जाए। आप भी सुनिए ना। स्वयं मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी यहाँ पहुंच गई। बड़ा शली है। भक्तजनों, आप सबकी दुविधा का समाधान तो अत्यंत सरल है। आप सबको अपना ध्यान प्रभु श्री राम कथा का वाचन करने वाले में अथवा प्रभु श्री राम के भजन गाने वाले में नहीं केंद्रित करना चाहिए। एकमात्र प्रभु श्री राम पर ही होना चाहिए। ऐसे में ध्यान भटकेगा ही नहीं। और हाँ, प्रभु श्री राम पर लिखे दोहों और चौपाइयों को सुनने के लिए आपको यहाँ आकर मुझे देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो आप स्वयं ही जान जाएंगे। व्यर्थ के शब्द सुनने के लिए नहीं रुकूंगा मैं यहाँ। और जिन्हें अपना और अपने बालकों का सुनहरा भविष्य तय करना है, वो मेरे साथ चलेंगे। तुलसीदास जी, महाशय ज्ञानदत्त का यह कैसा थोथा ज्ञान है कि प्रभु श्री राम का चरित्र सुनकर भी उनके मन में तनिक भी भक्ति भाव नहीं आया। प्रेम मगन कौशल्या निसिदिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। स्वयं माता कौशल्या जिन्हें देखकर अपनी सुदबुद खो बैठती है,
सारा दिन उन्हीं के ध्यान में मगन रहती। ऐसे प्रभु श्री राम के गुणगान से जो वंचित रह गया, ये उसका दुर्भाग्य है। लौट कर यहीं आना पड़ा ना इन्हें। तुलसीदास जी ने किसी भी विकार को अपने निकट नहीं आने दिया, पूरी तन्मयता से अपने लेखन कार्य में जुटे रहे और कुछ ही माह में बाल कांड की रचना पूरी की। निज गिरा पावनी करण कार, राम जसु तुलसी कहियो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कभी कौने कही। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कर मैं अपनी ही वाणी को पवित्र कर रहा हूं। और वैसे भी आपकी कृपा के बिना सागर से भी विशाल आपके चरित्र का वर्णन कर पाना किसी भी कवि के लिए असंभव है। मैं तो केवल इतना चाहता हूं प्रभु कि जो भी मनुष्य इसका पाठ करे उस पर सदैव प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा बनी रहे। मैं अपनी इस रचना का प्रथम भाग आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। और अब आपसे अयोध्या कांड लिखने की अनुमति चाहता। अयोध्या कांड लिखने की अनुमति चाहता। सफलता द्वेष पर नहीं, उद्देश्य पर ध्यान देने से मिलती है।